पार्ट 6 कराया था, अब मैं पार्ट 7 करा देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन आपने कर लिया था, तो पार्ट 7 में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको कोऑर्डिनेट और बाकी जो बची हुई चीज़ें हैं उसको कराऊंगा। अब देखिएगा, एंगल बिटवीन आवर hand, angle between our hand and minute hand, angle between our hand and minute hand। तो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में जो एंगल होगा वो इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे। (60H) यानी कि आवर -11 मिनट डिवाइडेड बाई 2, ये होता है एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। अब इसमें मॉडुलस इसलिए लगा दिया है कि बेसिकली दोनों में जो बड़ा होता है उसको छोटे वाले में से माइनस कर लेते हैं, जिसे डिफरेंस कहते हैं। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज द एंगल। तो अब जैसे हमें इसमें घड़ी में 7:20 हुए, 7:20। तो वो पूछेगा 7:20 हो रहे हैं, तो आवर हैंड यानी कि बड़ी वाली सुई और छोटी वाली सुई जो होती है, आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितना एंगल बन रहा होगा। तो इसके लिए हमने ये जो फार्मूला लिखा है 60H -11M अपॉन 2, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो 60 इंटू 7 होगा, -11 इंटू 20 अपॉन 2, यानी कि पॉजिटिव रहेगा। अब ये हो गया ठीक है। तो यदि इसको डिफरेंस करेंगे तो आपका 200 अपॉन 2 यानी कि 100 डिग्री का एंगल बनेगा 7:20। आपको समझ आ गया? कुछ भी नहीं करना, फार्मूले में डायरेक्ट फिट करना है और आपको आंसर एग्जैक्ट मिल जाएगा। अब एक और देख लेते हैं। सपोज 8:30 हो रहे हैं, 8:30 हो रहे हैं
830 में आप इस फार्मूले में लगाएंगे तो 60 इंटू 8 माइनस 11 इंटू 30 बाई 2। ठीक है, अब ये आ गया हमारा 1/2 तो ये 8 6 48 माइनस 330 ये हो गया जी। अब ये हमारा हो गया 0 5, ये सिर्फ माइनस करना है 150 हो गया। 150 इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा और बाई डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 75 डिग्री का एंगल बनेगा। बोलो, बात समझ आया? बोलिए, बोलो बेटा, समझ आ गया? अभी आप चाहें तो एक और भी कर सकते हैं, बाकी ये सिंपल है तो कोई और देख लीजिएगा। थ्री 40 60 इंटू 3 माइनस 11 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 2 का मॉडुलस। आप इसको 40 को 20 कर दीजिए और इसको 30 कर दीजिए तो ये हमारा आ जाएगा 3 3 जा 9 90 माइनस 2 2 0 बाई 2। तो मॉडुलस इसीलिए लगाया कि हमें पॉजिटिव लिखना है तो ये बच गया 130 और ये आ गया 2 यानी कि आपका एंगल 65 आ जाएगा। ये 3 क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं, आप जल्दी से देख लो, समझ लो, इस फार्मूले को याद कर लो। वैसे इसको अलग अलग तरीके से भी समझा देते हैं और करते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं किया क्योंकि MCQ वाले एग्ज़ाम में आपके पास टाइम कम रहता है, बाकी इसको दूसरे तरीके से भी किया जाता है। अब आपको जो रेडियन में एंगल होता है ना, वो होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस होता है, ठीक है। तो जैसे इसको थीटा कह देते हैं, इसे एल और इसे आर। ये एंगल जो आता है ये रेडियन में आता है और ये फार्मूला एप्लीकेबल भी तभी होता है जब एंगल हम रेडियन में लेंगे, ठीक है ना। रेडियन में एंगल जब लेंगे तो हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको यदि मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि L इज इक्वल टू 2πr, ये हो जाएगा। L मतलब आर्क जोन सा है, यदि पूरा सर्किल बन जाए तो L कितना हो जाएगा 2πr। तो थीटा इज इक्वल टू 2πr
अपॉन आर, ये आर से आर कैंसिल आउट हो गया, 2 पाई ये एंगल बना पूरे उसका। तो इसी को हम जानते हैं डिग्री में 360 डिग्री के बराबर होता है। तो इसलिए 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक बात और बता देता हूँ, 1 इसको ऐसे करके सी लगाते हैं तो इसको बोलते हैं 1 रेडियन। 1 रेडियन की वैल्यू जो होती है वो 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड होती है। 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड होती है, 22.5 होती है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 1 रेडियन और 1 डिग्री में कौन बड़ा होगा, तो 1 रेडियन तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, 57 डिग्री होता है। पाई रेडियन मतलब पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू 57 करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। समझ रहे हैं? अब इस पर बेस थोड़े से क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन तो इसका ये है कि एक व्हील है, ए व्हील वो मेक 180 रिवोल्यूशन पर मिनट। एक व्हील है 180 रिवोल्यूशन कर रहा है पर मिनट, ठीक है। अब वो पूछ रहा है थ्रू हाउ मैनी रेडियन या इस डिग्री भी पूछ सकता है, हाउ मैनी रेडियन और डिग्री इट टर्न इन 1 सेकेंड, इट टर्न इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। सबसे पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए कि एक रिवोल्यूशन का मतलब होता है 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। तो हमें ये पता चलना चाहिए कि वो कितने रिवोल्यूशन लेगा एक सेकंड में। हमें मालूम है 1 मिनट 1 मिनट में वो लेता है 1 मिनट या इसको बोल दो 60 सेकेंड में वो लेता है 180 रिवोल्यूशन। कितने? 180 रिवोल्यूशन। तो 60 सेकेंड में 180 रिवोल्यूशन लेता है, तो 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन लेगा? 180 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू ये 3 रिवोल्यूशन लेगा, ठीक है। अब 1 रिवोल्यूशन इज इक्वलेंट टू, एक रिवोल्यूशन इक्वलेंट होता है 360 डिग्री और 2 पाई। 360 डिग्री या 2 पाई, इसको ऐसे करते हैं, सी लगाते हैं, रेडियन। तो 3 रिवोल्यूशन में कितना टर्न लेगा? 3 इंटू 360 और 3 इंटू 2 पाई रेडियन।
तो ये हो गया 0, 18, 108 डिग्री या 3 टू 6 पाई ये रेडियन और ये डिग्री, ये रेडियन डिग्री और ये रेडियन। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया। ये इसमें ही एक क्वेश्चन और है, आपको ये बात समझ अच्छी तरह आनी चाहिए कि ये वाला फार्मूला तभी लगता है जब एंगल रेडियन में हो, ठीक है। और एंगल को जैसे हमारा वो दूसरा कह रहा है रेशो ऑफ रेडी, रेशो ऑफ टू सर्किल, दो सर्किलों के रेडियस का रेशो निकालना है ऑफ टू सर्किल, दो, ठीक है, एट द सेंटर of two arc of same length, ratio of radii of the two circle at the center of two arc of the same length subtend मतलब बनाते हैं एंगल ऑफ 60 एंड 75, 60 डिग्री का और 75 का एंगल बनाते हैं। पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो कि यदि आपके पास एंगल हो 75 तो इसको रेडियन में बदलना हो तो पाई अपॉन 180 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इसका कन्वर्जन फैक्टर होता है। अब यदि आपके पास पाई/4 हो, ये रेडियन में है, तो इसको करने के लिए जस्ट इसका रिवर्स वाला मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका 45 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो ये दोनों आपको समझ आने चाहिए, ये दोनों जोन से हैं कन्वर्जन फैक्टर होते हैं, इसमें पाई अपॉन 180, इसमें 180 अपॉन पाई होता है। अब ध्यान कैसे रखते हैं, कौन से वाला किस में लगाते हैं, ध्यान ये एक तो ये दिमाग में रखते हैं कि पाई और 180 बराबर होते हैं, वो रेडियन में होता है, वो डिग्री में होता है। फिर यदि हमें रेडियन में बनाना है तो ये डिग्री से डिग्री कैंसिल आउट होना चाहिए, और जब रेडियन में लाना है तो डिग्री ऊपर आना चाहिए, डिग्री में लाना है तो डिग्री ऊपर आना चाहिए। तो इस तरीके से आपको ध्यान रहेगा कि इसमें क्या कन्वर्जन करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है, हमें ये वाला एंगल जोन सा है θ1, मान लिया हमें क्या दे रखा है, θ1 जोन सा है वो एंगल दे रखा है 60 डिग्री। इसको हमें 60 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करके रेडियन में बनाना पड़ेगा। तो ये ध्यान रहे, θ2 हमें दे रखा है 75, क्योंकि ये फार्मूला जिसमें हम रेडियस और आर्क निकालते हैं वो तभी लगता है जब हमारा एंगल रेडियन में हो। 75 डिग्री इज इक्वल टू 75 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, ये डिग्री से डिग्री। अब ये जो सा हो गया
बेसिकली रेडियन में हो गया। आप इसे चाहें तो आप π/3 भी लिख सकते हैं। मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस क्वेश्चन में कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये हमारा 25 3 ठीक है, ये 25 5 से जाएगा, ये 5/12 पाई आ जाएगा। देखिए ये 15 से जाएगा, 15 5 जा, और ये 15 से जाएगा तो 15 1 जा 15, फिर 3 बचेगा, तो 5 π/12, ये π/3। लेकिन हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, इसलिए हमने इसको किया नहीं। खैर, तो और इसमें जो आर्क है L1 = L है और L2 = L है। बोलिए, बात समझ आई? क्योंकि वो कह रहा सेम आर्क। अब हमें R1, इसका जो है θ1 का R1 है और θ2 का R2 है, तो इनका रेशो निकालना है। किस रेशो? तो हम पे फार्मूला मालूम है, θ1/θ2 कर देता हूँ, रेशो निकालना है। θ1 हो गया L1/R1, ये हो गया L2/R2। यदि इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो θ1/θ2 = L1/R1 इंटू R2/L1। अब हमने जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिख दिया, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसे हमने यूज़ कर लिया। तो θ1 कितना है हमारा? ये है 60, इसीलिए मैंने उस टाइम छोड़ दिया था, 60 π/180। ये 75 π/180, समझ रहे हैं? = L1 L है, R2/R1 इंटू L। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये आ गया हमारा 60/75 = R2/R1, R2/R1, 60/75। अब इसको आपने 5 से किया तो ये 12 आ गया और ये 15 आ गया। फिर इसको आपने फिर किया 3 से किया तो ये 4 आ गया और ये 5 आ गया, = R2/R1। तो इसका मतलब R2, इसमें ध्यान रखना बेटा, R2/R1 है, यहाँ डबल रेशो इक्वल टू लिख देता हूँ, 4/3, 4/5। ध्यान रहे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा R2, यहाँ R2 आएगा, रेशो R1। ये किस रेशो में होंगे? ये होंगे 4/5। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए और होना चाहिए। तो ये मैंने एंगल और उसका बताया। अब इसके बाद चलते हैं, ये भी पूछ लेते हैं, और ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड इन एट 720 में 100 डिग्री होता है। तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम करते हैं जो
टोटल एंगल, ठीक है, टोटल एंगल जो सा होता है ऑफ पॉलीगन वो होता है n-2 इंटू पाई, और या फिर इसको लिख दो n-2 इंटू 180 डिग्री। अब आपको पहले तो एक बात बताऊं, ये याद कैसे रहेगा आपको, ये छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है। याद रखने के लिए ये याद रहना चाहिए कि ट्रायंगल का जो टोटल एंगल होते हैं, तीनों एंगलों का सम जिसे बोलते हैं टोटल एंगल, वो 180 डिग्री होते हैं। और वो इस फार्मूले से आएंगे, उसमें n बराबर 3 होता है, तो n में से कितना माइनस करेंगे, जो 180 रह जाता है, n में से 2 माइनस करेंगे। ध्यान रहे ये फार्मूला, इससे फार्मूला याद रहता है, ये फार्मूला याद रहता है। अब इसमें यदि वो रेगुलर हो तो उसका एक एंगल जो होता है एंगल रेगुलर का मतलब होता है जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं, तो उसका जो एंगल होता है वो n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n हो जाता है। ठीक है, अब इसमें जैसे मैं पेंटागन का निकालूं, तो पेंटागन का जो एंगल निकलेगा तो इस फार्मूले में 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, ये जो ऊपर निकलेगा ये टोटल एंगल होगा, और यदि मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा तो एक एंगल की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ गया हमारा 3 इंटू 180 अपॉन 5, ठीक है, 18 3 ठीक है ना। तो आप इसको यदि 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 540 डिग्री जो आएगा वो उसका टोटल एंगल आएगा। यदि टोटल पूछते हैं तो ये लिख देना है, और यदि एक एंगल पूछते हैं तो फिर इसको अभी मल्टीप्लाई क्यों करना, फिर तो आप इससे पहले डिवाइड कर लो। तो 5 3 15 और 5 6 5 3 15 और फिर 3 बच गया 30, 5 6 तो ये हो गया 6 3 18 और 3 3 9, 108 डिग्री इसका एक एंगल होगा पेंटागन का। इसी तरह से यदि हम हेक्सागन ले लें, उसका भी हम एक एंगल निकालें या टोटल निकालेंगे तो ऊपर वाला टोटल आ जाता है। तो यहाँ 6 - 2 इंटू 180 अपॉन 6 आ जाता है। तो ये हमारा आ जाएगा 6 - 2 180 अपॉन 6, तो ये 4 हो गया, ये 180 हो गया, और ये 4 हो गया, और सॉरी 6 हो गया। ठीक है, अब आप समझ लीजिए कि यदि इसका आपको टोटल निकालना है तो वो ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और इसको यदि 6 3 तो 4 3 12, यानी कि हेक्सागन का जो एंगल निकलता है वो 120 डिग्री निकलता है एक एंगल, और इसमें कितने एंगल होते हैं 6, तो 720 टोटल इनके एंगल होंगे। ठीक है, और इसका बाद ऑक्टागन,
ऑक्टागन का 8 - 2 × 180/8, तो इसको आप करेंगे तो ये 6 × 180/8, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 45 हो गया, ये 135 हो गया। अब डेकागन जिसमें 10 साइडें होती हैं, -10 - 2 × 180/10। जो भी बच्चे देख रहे हैं उनको मेरे ये सलाह है कि बेटा हम इसकी और भी जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं और जो भी उसमें चैप्टर हैं उन सब का हम डालेंगे और प्लांट ऑपरेटर के लिए, है ना। तो आपको वो वीडियो मिल जाए जल्दी से, उसके लिए आप सब्सक्राइब करिए। देख तो बहुत बच्चे रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों को भी बोलिएगा। तो ये हमारा आ गया 8 × 180/10, ये आ गया 144। तो ये एंगल बनेंगे डेकागन, ऑक्टागन, हेक्सागन, पेंटागन या किसी का भी निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। बोलिए, बात समझ आई? अब एक क्वेश्चन ये आता है, 2-3 क्वेश्चन कराता हूँ जल्दी से। एक क्वेश्चन ये आता है कि 3 sin थीटा + 5 cos थीटा = 5 है। तो आप 5 sin थीटा - 3 cos थीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू बताएं, या इसकी खाली की भी बता दें। होल स्क्वायर इसलिए कर दिया जाता है कि जिससे कि माइनस वाला प्रॉब्लम ना रहे कि ये आगे है कि ये पीछे है। अब इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि 3 sin थीटा + 5 cos थीटा = 5। तो इन दोनों साइड का हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड में हो गया 3 sin थीटा + 5 cos थीटा का होल स्क्वायर = 25। अब ये 3 का 9 sin स्क्वायर थीटा 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 20, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 sin थीटा cos थीटा = 25। इस 25 को भी आप 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 25 sin स्क्वायर थीटा लिख लो। ठीक है। अब आपको यहाँ समझना है, ये यहाँ कितने चाहिए? 5 sin थीटा। तो इसको आप देखिए तो 25 sin स्क्वायर थीटा यहाँ आ गया, ये वाला। ठीक है।
यहाँ इसमें से कितने चाहिए आपको, 3, 9 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये वाला इधर कर दिया तो 30 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ध्यान रखिए यहाँ पर हमारे पास है 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हमने यूज़ किए 9, 16 बच गए, वो उधर गए तो -16 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा ये जो चीज़ बन गई वो बन गई 5 साइन थीटा -3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और ये जो है हमारा 9, ये देखो ये भी 9 हो गया तो 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 हो गया, यानी इसकी वैल्यू 9 आ गई। तो इसका रूट लेंगे तो 3 आ जाएगी। ठीक है, जल्दी से कर लो। एक ये देख लो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कॉस 8 थीटा। आपको ये पता होना चाहिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 थीटा क्या 2a करो आप, 2a होता है तो ये इसका आधा हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर a, ये हो जाता है। समझ रहे हैं? तो अब यदि मैं इसको ऐसे ही लिखूं 2, ये 2 और ये 2 कॉस 4 थीटा, बोलो समझ आया कि नहीं आया? इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया मैंने, 1 प्लस कॉस 8 थीटा, इसके फार्मूला लगाया तो 2 2 जा 4 हो गया और कॉस 4 थीटा हो गया। उसका जब रूट लिया, इन दोनों में से रूट लिया तो यहाँ 2 आ गया और ये 2 ये पहले। फिर इसका किया ये 2 और इस 2 में से ऐसे ही 2 कॉमन लिया, 1 प्लस कॉस 4 थीटा तो ये 2 कॉस 2 थीटा आ गया। फिर इसमें से 2 कॉमन लिया तो ये बन गया 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर द रूट, जो कि 2 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ऐसे जैसे cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री अप टू cos 179 डिग्री। ठीक है, अब ये जल्दी से बता देता हूँ, ये cos 1 डिग्री प्लस cos 179 डिग्री, इसको एक साथ लेंगे। ऐसे ही cos 2 डिग्री, जो भी होगा, जो कॉम्बिनेशन बनता होगा उसको देख लेंगे।
यहाँ 1 की जगह 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 30 हो सकता है, थोड़ा आपको। तो 178 इस cos 178 डिग्री ये लेंगे। इस तरीके से आप चलते जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका cos 90 भी रहेगा एक, वो नहीं जुड़ेगा किसी के साथ। तो ये देखेंगे ये cos 1 डिग्री है और ये cos 180 माइनस 1 डिग्री होगा। आप इसी को समझ लो, एक ही को, उसी तरह सब हो जाएंगे। तो ये cos 1 डिग्री माइनस cos 1 डिग्री, क्योंकि 180 माइनस थीटा cos थीटा ही होता है लेकिन माइनस में होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन है उसका, तो ये 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये आंसर 0 आ जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरीके से tan 5 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री मल्टीप्लाई में है, और करते 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 tan 85 डिग्री। अब इसमें भी कॉम्बिनेशन बनेंगे बेसिकली, tan 5 इंटू tan 85 हो जाएगा, tan 10 और tan 70 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से चलते रहेंगे, 16 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, और एक tan 45 अलग से रहेगा। अब ये tan 5 और ये cot 5 हो जाएगा, ये tan 10 और ये cot 10 हो जाएगा। कुल मिला के इसका आंसर 1 आ जाएगा। सभी 1 हो रहे हैं तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी इस तरीके का कोई क्वेश्चन हो और जो आपको पूछना हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि हमें पता चले। और आपको यदि कोई पसंद आता है तो उसका लाइक भी करिएगा, ठीक है। ओके बेटा।